ऐसा ही होगा, एमसीक्यू टाइप ही होगा। ओके सर। और वो शायद जून जून में एग्जाम होगा तुम्हारा, अभी तो नहीं सर बता रहे थे। अच्छा जून, हाँ सर हाँ जून से शेड्यूल था नहीं, वैसे पहले। हाँ हाँ, जून। और लैब का एग्जाम तो सर बोल रहे थे 30 को ले लो, तो वो देखेंगे लैब का एग्जाम। सर वो टेस्ट है कि वो फाइनल वाला एग्जाम जो होता है वही नहीं वही नहीं, अभी दे रहे हैं? फाइनल वाला एग्जाम है अभी, टेस्ट नहीं। तो और कोई आएगा? 10 9 ज्वाइन किए अभी। नहीं सर, और कोई शायद नहीं आएगा। लेट्स आ स्टार्ट। गए सब लोग। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है ठीक है। तो अभी लैब का जो 28 को होने वाला है, उसमें होगा जो भी लैब में तुमने सबमिट या फिर असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं। तो पहले सर बोल रहे थे कि 28 को ही अपन टेस्ट रखते हैं, लैब का टेस्ट। तो फिर वो 2 दिन से आगे किया, तो 13th को लैब का टेस्ट है। और 28th को सर चेक करेंगे कि तुमने लैब में क्या क्या जो भी काम किया है वो। तो लास्ट ईयर तो सर लैब का कुछ देखते नहीं थे, पर इस ईयर सर बोल रहे कि थोड़ा देखूंगा मैं ये बच्चों ने क्या काम किया है लैब में। तो बस सर क्या देखेंगे वो तो मुझे भी जितना आइडिया नहीं है, पर वही सर पूछेंगे सबसे एक एक करके कि कोई असाइनमेंट दिखाओ क्या किया है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर, जनरल क्वेश्चंस जो भी असाइनमेंट रिलेटेड हो गए। और और था रिपोर्ट का, तो रिपोर्ट सर तो नहीं चेक करेंगे रिपोर्ट इतना, पर सबमिट करना पड़ता है रिपोर्ट। अगर लैब रहा तो लैब का रिपोर्ट एक सबमिट करना ही पड़ता है। तो वो एक करना पड़ेगा रिपोर्ट का। और बाकी सर चेक करेंगे, वही असाइनमेंट चेक करेंगे जो भी किए हैं अपने लैब में, जो कंप्लीट किए थे असाइनमेंट्स। फिर भी एक बार मैं सर से बात करूंगा कि एक्चुअली सर क्या चेक करेंगे 28 को, क्योंकि लास्ट ईयर तो कुछ नहीं था ना ऐसा। लास्ट ईयर सर ने चेक किया था जो थियरी का था, जो प्रोजेक्ट अलोकेट किए है ना सबको, जॉब पोर्टल एंड वो एयरपोर्ट का जो जो सारे प्रोजेक्ट अलोकेट किए हैं, लास्ट ईयर सर ने वो चेक किया था कि प्रोजेक्ट में क्या क्या किए हो तुम। तो इस बार तो सर शायद वो नहीं चेक करेंगे, लैब का चेक करेंगे, लैब में क्या क्या किया है। तो उससे रिलेटेड होगा सब 28 को। और 30th को होगा लैब का टेस्ट तुम्हारा। तो उसका पैटर्न तो अभी तक फिक्स नहीं किया है, पर वही 2 3 क्वेश्चन आ जाएंगे तुमको लैब में 30th को। सर 28 को कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा क्या? मतलब हाँ, कुछ लास्ट रहेगा उसमें हमको सब रिपोर्ट ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसा टाइप नहीं नहीं कुछ? नहीं नहीं, सर रिपोर्ट तो नहीं देखेंगे। सर शायद मतलब रैंडमली कॉल करके शायद पूछेंगे, ओके ये असाइनमेंट दिखाओ या फिर वो असाइनमेंट दिखाओ, ऐसा सर पूछ सकते हैं। जो रिपोर्ट जो तुमको रोल किए सर 30। लैब पे वही देखेंगे ना? हाँ, जो किए लैब में वही देखेंगे। और फिर भी मैं सर से एक बार बात करता हूँ कि बस लैब का असाइनमेंट देखना है, कि मुझे कंफ्यूजन है कि सर लैब का ही देखेंगे या जो तुमको प्रोजेक्ट अलोकेट किए है ना, सबको जो प्रोजेक्ट दिए थे एक एक, या फिर वो देखने वाले, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ सर वो बता देना कंफर्म हाँ करके, हाँ हाँ बिकॉज हाँ प्रोजेक्ट बस। में तो काफ़ी टाइम लगेगा तो। हाँ वही तो, क्योंकि लास्ट ईयर सर ने प्रोजेक्ट देखा था, ये लैब का सर कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, सर ने प्रोजेक्ट देखा था लास्ट ईयर। पर वो तो थियरी से रिलेटेड था, मतलब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का जो थियरी है उससे था, लैब का नहीं था। पर अभी सर बोले कि लैब का है, तो देखना पड़ेगा क्या। सर आपके पास वो प्रोजेक्ट का कुछ सैम्पल फाइल टाइप कुछ होगा क्या, हाँ हाँ मतलब? हाँ, है मेरे पास, मैं उसका आउटलाइन भेज देता हूँ, कैसा क्या लिखना है। हाँ रिपोर्ट का भी भेज देना सर एक फॉर्मेट, हाँ, जो रिपोर्ट का रिपोर्ट बनाएंगे। हाँ हाँ, रिपोर्ट का ही भेज दूंगा मैं फॉर्मेट। तो सर तो रिपोर्ट चेक नहीं कर दी ना, पर ठीक है, रिपोर्ट सबमिट तो करना पड़ेगा रिपोर्ट लैब का। तो रिपोर्ट में वही जो सारे असाइनमेंट किए हैं, तो वही क्या है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन उसका थोड़ा, और उसके बाद हर जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उसका स्क्रीनशॉट डाल के वही करना है। हार्ड कॉपी तो इस टाइम सबमिट नहीं करना है, हमने हार्ड कॉपी सबमिट की थी, तुमको तो सॉफ्ट कॉपी सबमिट करना होगा स्क्रीनशॉट के साथ जो भी किया है वो था। और ये था 28th का। और 30th को होगा 2 घंटे का टेस्ट होगा। तो टेस्ट में सर ने तो कुछ पैटर्न का बोला नहीं, कितना क्वेश्चन क्या वगैरह। तो मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो अपने शायद 7 से 8 अलग अलग असाइनमेंट्स है, तो उसमें से
8 में से 3-3 आएंगे, कौन से भी रैंडमली। और सबके क्वेश्चंस अलग हो गए, सेम क्वेश्चंस नहीं हो गए सबके लिए, जैसे क्लास टेस्ट में थे उस टाइप का नहीं होगा, सबके लिए अलग क्वेश्चंस हो गए। सर एक कैंडिडेट को 3 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ, एक कैंडिडेट को 3 क्वेश्चन मिलेगा और सबके क्वेश्चंस अलग हो गए। जैसे किसी को मिला बुक मैनेजमेंट, किसी को मिला अलग हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ऐसा कुछ अलग अलग। तो वो इसके लिए मतलब जो यूएमएल डायग्राम था, यूएमएल डायग्राम, उसके बाद एक्मे स्टूडियो था, आर्ट स्टूडियो था, उसके लिए। और जो बाकी के, 1 मिनट में असाइनमेंट ओपन करता हूँ अपना। तो क्लास, हाँ तो असाइनमेंट्स थे, स्टार्टिंग यूएमएल से किया था। यूएमएल फर्स्ट था, उसके बाद एक्मे स्टूडियो था, आर्क स्टूडियो था, एलटीएससी टूल, उसके बाद सीपीएन था, और लास्ट में जेड स्पेसिफिकेशन था। तो जो स्टार्टिंग का यूएमएल एक्मे स्टूडियो आर्क स्टूडियो है, उसके लिए तो ऐसा ही मिलेगा, हॉस्पिटल का या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इस टाइप में सबको मिलेगा। तो उसके लिए वही जो यूएमएल डायग्राम्स है उसमें से कोई एक दो यूएमएल डायग्राम निकालने को बोलेंगे, या फिर आर्क स्टूडियो एक्मे स्टूडियो में किसी एक में उसका आर्किटेक्चर। और उसके बाद जो था एलटीएस और सीपीएन है, उसमें जो कुछ हमने लैब में किया है उसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो भी हमने लैब में किया है वही पूछा जाएगा एलटीएस और सीपीएन में। तो बाकी एक जेड स्पेसिफिकेशन भी था, उसका शायद क्वेश्चन नहीं रहेगा, जेड स्पेसिफिकेशन का जो लास्ट असाइनमेंट था उसका। ओके सर, ठीक है। और अब था तो वही था कि जो जो 20th को होगा उसका ही थोड़ा है। सर सर कह रहे थे कि सर को भी कोई पसंद नहीं ऐसा ऑनलाइन, मतलब सर क्या ही देखेंगे, सर ऑफलाइन में से पूछते थे क्वेश्चंस वगैरह। तो सर बोले ठीक है ले लेते, 2 घंटा बैठते पूछते बच्चों को, तो वो होगा। सर जो टूल्स की है उसी में से पूछेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, हाँ, मतलब। वही पूछेंगे, तो वही मुझे लगा कि सर शायद जो प्रोजेक्ट दिया है वो पूछने वाले, या फिर लैब का ही पूछेंगे। तो एक बार मैं फिर भी बात करता हूँ सर से फिर भी, कि एक्चुअली प्रोजेक्ट में ही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमको ऐसे ही 7-8 8 9 दिन ही दिए थे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो उसी में बच्चों ने किया था काम 8 दिन में। तो वही करो, रिपोर्ट स्टार्ट करो करना, 7-8 दिन में हो ही जाएगा। तो टूल्स वगैरह तो सब हो गए ना सबके पास, जितने भी किए थे। सर सर वही टूल्स में सर एक प्रॉब्लम है, मतलब अभी सर जैसे कि वो तो पिछली लैब में किया था ना, तो सर अभी नए लैब में जैसे एसटी और सोवा के लिए काफी सारी लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी थी सर, तो मतलब वो हाँ, कुछ टूल सपोर्ट नहीं हो रहे, तो मेरा मतलब इस तक। क्वेश्चन था, मतलब काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है लैपटॉप में, तो अभी देखना पड़ेगा कि कौन सा टूल सही से चल रहा है। ट्राई करो, जो जितने हुए तो हो ही जाएगा, जो यूएमएल का तो हो जाएगा, आर्क स्टूडियो एक्मे स्टूडियो चेक करना, और सीपीएन भी हो जाएगा, एलटीएस से भी हो जाएगा, उसका नहीं प्रॉब्लम आएगा कुछ। अभी भी ट्राई कर लेना एक बार वापस, मुझे बताना कोई अगर रन नहीं हुआ तो देखेंगे। पर ये तुम सर को नहीं कह सकते कि सर अब हमारा ये चेंज हो गया, ये हो गया है, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, बस सर तो तुम्हें पता है फिर कैसे बोलेंगे सर। तो इसलिए ट्राई करो कि रन हो ही जाए सब टूल्स, कि अभी और एग्जाम के टाइम भी लगेगा ये टूल्स सब। सर लास्ट टाइम आप लोग का कैसे हुआ था प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम, हमारा ही उसमें भी था ऐसे कि, था कि? हाँ हमारा लैब में हुआ था, सबको क्वेश्चंस मिले थे, दो दो, दो या 3 क्वेश्चंस मिले थे शायद, ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन थे सबको, और वही बस सॉल्व करना था, 2 घंटा था शायद, 2 घंटे में सॉल्व करना था। पर उस टाइम सर कुछ इंटरफेयर नहीं करते थे, बस जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने लिया था, तो इतना क्या, इतना सीरियसली नहीं था, ऐसे ही दे दिया था, वो तो इजी था। लैब लैब में क्या करोगे, सब इजी, अब असाइनमेंट थे अपने, और जितने लैब में सॉल्व किए थे वही असाइनमेंट्स थे, तो वैसा ही हो गया था। तो इस बार अब ऑनलाइन है, अगर सर बैठेंगे लैब में तो वही सर बैठेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो सर आप लोग के सारे सॉफ्टवेयर उस टाइम पे चल रहे थे, मतलब लैपटॉप में, मतलब हर किसी के लैपटॉप में मतलब सब चल रहा था?
हाँ चल रहा था, हर किसी के लैपटॉप में चल रहा था, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं था। अगर नहीं चल रहा था शायद किसी का, तो वो मतलब कॉलेज का पीसी था ना, तो उसमें रन करवा रहा था, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं था। मतलब पीसी भी था, लैपटॉप भी था, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि कुछ बच्चों की इसमें एलटीएस से या क्या सीपीएन रन नहीं हो रहा था, शायद सोमशेखर के इसमें सीपीएन रन नहीं हो रहा था, तो वो एक बार देख लेना तब ट्राई करके। सर रिपोर्ट कब सबमिट करना पड़ेगा? रिपोर्ट 30 को ही, लैब लैब के दिन, लैब का जब टेस्ट होगा उस दिन ही सबमिट करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट लास्ट ईयर तो किया था सबमिट, इतना कुछ मतलब वो तो देना पड़ता है, फॉर्मेलिटी, लैब रहा तो रिपोर्ट देना पड़ता है, वो तो करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट हो गया 20। और ये लैब टेस्ट तो हम कंडक्ट करेंगे, पर जो तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा एंड सेम, तो वो एंड सेम शायद कॉलेज के ही ये करेंगे, तुम्हारा सर नहीं करेंगे अटेंड, तो उनका शायद एमएस टीम पर ही करेंगे, अलग सॉफ्टवेयर है पता नहीं इतना, पर जो कॉलेज के है एडमिनिस्ट्रेशन वही वही करेंगे कंडक्ट एंड सेम का एग्जामिनेशन, तो उसका थोड़ा अलग हो सकता है, तो उसको टाइम है, अभी जून में है वो, अभी नहीं। सर अभी मेल में जो आया है तो वो एमएस टीम पे ही बताया था सर, सबमिट मतलब एग्जाम क्या जो हो क्या अभी जो बताया? एग्जाम। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा एमएस टीम पे होगा एग्जाम। हाँ अच्छा अभी एमएस टीम पे होगा, ठीक है। वही लैब का देखो, जितना असाइनमेंट किया है एक बार जाओ सब टूल ओपन करो, तो क्या होगा, तो मुझे भी याद नहीं अब टूल क्या कौन सा किधर, तो इसलिए थोड़ा देखना पड़ेगा तुमको ही, ओपन करके कैसा सब डायग्राम वगैरह आर्किटेक्चर जो बना था एक्मे स्टूडियो में और आर्क स्टूडियो में। यूएमएल तो शायद इजी था, अपना स्टार यूएमएल यूज किया था, वो तो सिंपल था। आर्क स्टूडियो एक्मे स्टूडियो देखना, एलटीएस से भी था इजी, सीपीएन भी था, और एक था ओसीएल ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रेंट लैंग्वेज, तो वो भी एक बार पढ़ लेना। सर पेट्रीनेट भी था। हाँ वही सीपीएन पेट्रीनेट, कलर पेट्रीनेट सीपीएन, वो भी था एलटीएस सीपीएन। तो सर एलटीएसए और सीपीएन के जो प्रैक्टिकल्स है मतलब जो असाइनमेंट है वो वही होगा जो आपने क्लास में कराया था, और यूएमएल हाँ में आर्क में था कुछ भी कि बैंक मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, हाँ हॉस्पिटल में कुछ भी आ सकता है। हाँ, बस बस वही सीपीएन और एलटीएस जो किया है उसमें से क्वेश्चन होगा, और बस वो जो स्टार्टिंग का एक में आर्क स्टूडियो और यूएमएल, उसके लिए कुछ नया आ सकता है, तो वही उस तुमको देखना है क्या होगा इसमें, क्या एक्टर्स थे अपने यूज केस एक्टर्स वगैरह क्या हो गए, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा, तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, वो हो जाएगा वैसे, तो इस टाइप का है। तो लैब टेस्ट का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वही जो 20th को सर बैठेंगे ना, उसका ही थोड़ा तुमको देखना पड़ेगा, सर तो सुनाएंगे थोड़ा बहुत, तो उसका कुछ नहीं ऐसा। किस तारीख को? 28 मई ना? 20th को 4 बजे होगा सर, 4 से 6 बजे तक, और टाइम बता दूंगा मैं। और 30th को भी 4 से 6 बजे तक ही होगा, 3 से 5 या 4 से 6 बजे तक, तो टाइम कंफर्म होने के बाद तो बता दूंगा मैं। और सर एक चीज और सर, मतलब जिस दिन 28 तारीख को ही 28 मई को ही सर, मतलब सर रिपोर्ट भी खुलवाएंगे या रिपोर्ट तो कोई का मतलब? रिपोर्ट नहीं, 28 को नहीं खुलाएंगे रिपोर्ट सर, पर अगर हो जाता है 28 तक तो अच्छी बात है। सर का क्या भरोसा, सर अगर बोले दिखाओ रिपोर्ट तो। 28 मई की सर, 28 अप्रैल ना? अरे हाँ अप्रैल की बात है, मैं ये मई बोल रहा महीने 28 हाँ अभी हाँ हाँ हाँ, अप्रैल अप्रैल अप्रैल। सर 28 तारीख को मतलब एग्जैक्टली क्या मतलब होने वाला है, मतलब रिपोर्ट अगर बाद में सबमिट करेंगे तो उस दिन एग्जैक्टली क्या सर पूछेंगे ठीक है एंड्रिला, तुम बताओ कि यूएमएल में तुमने क्या क्या किया, दिखाओ तुम्हारा असाइनमेंट्स दिखाओ, सर पूछ सकते हैं ऐसा, उस स्क्रीन शेयर करके दिखाना पड़ेगा कि सर ये असाइनमेंट्स किया है मैंने, सीपीएन का क्या वो सर असाइनमेंट्स किया है।
हाँ वो टूल में दिखाना पड़ेगा कि कुछ हाँ, मतलब नहीं नहीं, हाँ टूल में वही ओपन करके टूल में जिसमें होगा, अब टूल में ओपन करके दिखाओगे तुम और अच्छा। सर अगर किसी का मतलब हमने उस टाइम किया होगा पर उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो फिर वो तो भी लेना पड़ेगा तुमको वापस करके। स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट लगेगा ही, वो तो तुमको फिर देखना पड़ेगा स्क्रीनशॉट में। सर रिपोर्ट खोल के देखा जाता है? देखा मतलब लास्ट ईयर तो मतलब वो सीनियर्स ने देखा था, सर ने देखते रिपोर्ट वगैरह। इस साल का सर नहीं देखेंगे रिपोर्ट, तो इसलिए मैं बता रहा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो रिपोर्ट के ऊपर, पर वही करना पड़ेगा। तो हमारे जो रिपोर्ट सबमिट किए थे वो बस पड़े वाले लैब में, अब हम देखते हैं हम, तो कोई का इतना देखता नहीं उसको। वह रिस्क नहीं ले सकते ना, अगर सर ने चेक किया रिपोर्ट तो क्या करोगे फिर, ऐसा है। और सर जो अभी आपने जो टेस्ट लिया था मतलब कल हाँ कल लिया था ना, हाँ कल, तो उसका कुछ मार्क्स वगैरह कुछ पता चलेगा? हाँ, मैं सेंड सेंड कर दूंगा तुमको मार्क्स। क्या सबको ही अच्छे 25। तो वो जो कल का टेस्ट हुआ था तो पूरा 100 में से होगा ना, तो एंड से होगा 50 मार्क का, वो शायद कन्वर्ट होगा 80 मार्क्स में, और फिर कल का होगा कन्वर्ट 20 मार्क्स में 30 में से, शायद ऐसा 100 मार्क्स हो सकता है। कि पहले ऐसा था कि 20 मार्क्स क्लास टेस्ट और असाइनमेंट्स का, थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, 20 मार्क्स क्लास टेस्ट एंड असाइनमेंट, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स मिड सेम एंड 50 मार्क्स एंड सेम। इस बार तो मिड सेम नहीं है, तो शायद 80 मार्क्स का पूरा तुम्हारा एंड सेम होगा और 20 मार्क्स का ये क्लास टेस्ट, 100 मार्क्स होगा। सर वो एक मेल आया था, उसमें तो लिखा था कि 50 मार्क्स का होगा एंड सेम, ऐसा करके कुछ। मार्क्स का 50 होगा पर कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, ओके, ठीक। आउट ऑफ 80 लास्ट में होगा और 20 मार्क्स। तो वो अच्छा है तुम्हारे लिए, एंड से मतलब एमसीक्यू हो रहा है तो ठीक है ना पढ़ने का। तो थियरी होता तो थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता। सर सारे ही सब्जेक्ट एमसीक्यू होंगे ना? नहीं, सारे नहीं पता, ये सर ने ये बोला इसलिए। अच्छा। क्योंकि सर का बस ये कहना था कि अब थियरी लिखोगे तो सब ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा ये वो, अब एमसीक्यू का कैसा है ऑटोमेटिक सबका मार्क्स दे देगा, तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए एमसीक्यू ले रहे हैं सर, बाकी कुछ नहीं। तो हाँ एमसीक्यू सर नॉर्मल वो, वाला होगा तो मतलब नेगेटिव मार्किंग उसमें तो कुछ नहीं है ना सर? नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव मतलब हाँ नहीं, अब सर को बस बोलो मत कि सर नेगेटिव रहता है, अगर किसी ने बोला तो फिर ना सर वो तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सर के दिमाग में नहीं है नेगेटिव का, इसलिए तो चल ठीक है। सर अगर सबका अच्छा नंबर आ गया तो? नंबर अच्छा आ गया तो मतलब तो सही है, फिर वही तो चाहिए। आ गया तो आ गया, अब अच्छा क्या करेंगे, आने वाला है, अच्छा ही आएगा सबका, क्या ऑनलाइन है तो। कुछ ज्यादा ही कंसर्न ले रहा है वो। सर रज सर जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके हिसाब से मार्क्स कैसे देते हैं, मतलब लाइक कुछ आंसर कर पाए या ना कर पाए? सर क्वेश्चन सर चेक नहीं करते पेपर, थियरी पेपर हमारे नहीं, चेक किए थे। लैब का बोल रही हूँ, ये अच्छा जो लैब, मतलब लास्ट ईयर बताया ना मैं, लास्ट ईयर सर लैब में नहीं आए थे, इंटरफेयर नहीं करते सर लैब के साथ, कभी सर लैब में नहीं आए, लैब का क्या चल रहा है मतलब नहीं पूछते सर इतना कुछ। तो सर मार्क्स कैसे देते थे मतलब? मार्क्स तो सर ओवरऑल जो पूरा साल भर पता चलता है ना कैसा बच्चा है करके, सर उससे ही थोड़ा बहुत मार्क दे देते थे। कैरेक्टर मार्किंग सर। हाँ बस कैरेक्टर टाइप का मार्किंग सर, सबको अच्छा ही कर देते हैं सर, ऐसा नहीं, पर वही मतलब समझ आता है ना कौन कैसा काम कर रहा है, एक बस लास्ट की वैल्यूएशन पे डिपेंड नहीं करता कि चलो एक दिन में अब क्या किया बच्चों ने, वो पूरा सेमेस्टर क्या किया थोड़ा बहुत ध्यान में रहता है सर के, तो उसके ऊपर से देते ही ग्रेड इवैल्यूएशन हो गया। तो सबको ग्रेड तो सर अच्छा ही देंगे, इतना कुछ नहीं है उसका। बाकी और
तो और कोई क्वेश्चन? 28 तो बाकी इसका लैब हुआ है तुम्हारा, और कौन सा? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर नहीं टेस्टिंग सर। टेस्टिंग? हाँ टेस्ट नहीं, टेस्टिंग तो लास्ट सेम में होगा ना, थर्ड सेम का। टेस्टिंग और सेम था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम में था, उसका नहीं वाला है। हाँ वो, हाँ उसका तो ये होता है, तो इवैल्यूएशन होता है उसका हर असाइनमेंट के बाद। ठीक है ठीक। सर उसका तो लैब ही नहीं हुआ, मतलब टेस्ट अच्छा दूर की हुआ। बात है, उसका अच्छा पूरा लैब ही लैब ही नहीं नहीं हुआ, हुआ उसका। उसका लैब ही नहीं हुआ। अरे ठीक है, पता नहीं क्या करेंगे। तो उसके लैब के पहले ही दिन सर कुछ प्रोजेक्ट हमको दे दिए लिस्ट दिखा के कि ये सब प्रोजेक्ट, ये हाँ सब बंदे लोग का असाइंड है। फिर उसके बाद और एक भी लैब नहीं हुआ। तो वो दे देंगे शायद, पता नहीं क्या, थ्योरी सब्जेक्ट के बेस पे दे देंगे ग्रेड, वो हो सकता है। हाँ सर, उनका थ्योरी का वो बस 2 एग्जाम दिए थे एमसीक्यू का, तो 2 या 3 शायद एग्जाम दिए थे बस में। हम्म। हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट मोहपात्रा सर ही थे ना उसका। यस सर। हाँ सर, सर। ठीक है, देखो करो फिर इसका अब क्या, कितना आज 19 है ना, 19, और 10 दिन है तुम्हारे पास। सर आप कल तक कंफर्म करके बताइए ना, अगर प्रोजेक्ट देना होगा तो सर फिर हम तैयार बनाना हाँ, चालू करेंगे। बात करता हूँ मैं सर से। वैसा ज्यादा तो लग रहा है कि सर लैब का ही देखेंगे, प्रोजेक्ट का सर नहीं बात किए वैसे, पर फिर भी बात कर लेता हूँ मैं, अगर सर बोलेंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि सर बोले यार सर को याद ही नहीं था प्रोजेक्ट का, तो सर बोलेंगे ठीक है प्रोजेक्ट भी देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो हाँ जाए। सर, आप बोलोगे तो फिर सर को याद आ जाएगा। हाँ, वो वही उसका भी डर है तो। सर तो आप ऐसा पूछेगा ना कि सर एग्जैक्टली आप 28 तारीख को क्या देखेंगे। हाँ क्योंकि अगर सर को उस तारीख भी याद आ गया ना कि प्रोजेक्ट दिखाओ करके, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक है, हाँ वैसे सर, पूछा। सब्जेक्ट का याद मत प्रोजेक्ट का दिलाना नाम, एकदम। हाँ सर मत दिलाइए, प्रोजेक्ट का नाम मत लीजिए सर। हाँ हाँ, वैसे पूछूंगा कि ये क्या देखोगे सर एग्जैक्टली, तो प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा। सर एक चीज और पूछना है सर मेरे को, ये जो युधिष्ठिर महापात्रा सर जो है सर, इनकी आपने लास्ट टाइम लैब अटेंड करी थी? आपने तो करी होगी, मतलब फर्स्ट हाँ फर्स्ट सेम में। हमारा तो अच्छा हुआ था लैब उनका सब। तो सर सीनियर लोग कराते हैं क्या इसकी लैब, मतलब वही जो नहीं नहीं नहीं, सीनियर सीनियर नहीं कराते, एमटेक सेकंड ईयर के? नहीं नहीं नहीं, उनका पीएचडी स्टूडेंट है वो कराता है। मतलब सर पढ़ाते हैं लैब में आके, और असाइनमेंट वगैरह चेक करते हैं पीएचडी स्टूडेंट्स, और जो टीए होते हैं वो चेक करते हैं, और सर तो पढ़ाते हैं मतलब सब आके। तो मतलब जिनके वो गाइड होते हैं उनको नहीं करना पड़ता, मतलब जैसे कि एमटेक सेकंड ईयर में किसी को अगर मान लीजिए वो गाइड असाइन हो गए तो फिर उनको नहीं पढ़ाना होता? नहीं नहीं, उनको नहीं पढ़ाना होता, वो जो पीएचडी वाले वही पढ़ाते हैं। ओके ओके सर। बस रज सर के अंडर ही जो है उनको ही पढ़ाना पड़ता है, बाकी तो नहीं कोई ऐसा करता। तो और कोई क्वेश्चन? बस, क्योंकि हमको भी तो कॉलेज पूरा बंद हो रहा है, 30 तारीख तक तो बंद ही है एकेडमिक पूरा। सर सेम हम लोग को वही जून में है ना? हाँ एग्जाम ना। हाँ सर, एंड सेम। हाँ हाँ, एंड सेम तुम्हारा जून में है। ओके सर। जून में होगा तो तुमको उसके बाद वही, अब सिचुएशन देख के बुलाएंगे कॉलेज, कब पता नहीं। सर सोआ का भी लैब अभी जब ही होगा क्या? वहाँ का उसका आइडिया नहीं, हो सकता है हो जाए उसका इसके बाद, जैसे के बाद उसका भी हो जाए, हो सकता है। सर 100 क्वेश्चन होंगे और 50 2 घंटे में करने होंगे एंड सब में, है ना? एमसीक्यू। हाँ एमसीक्यू, सब क्वेश्चन हो गए 2 घंटे में करना है। और सोआ जिसका का जो थ्योरी पेपर होगा उसका भी सेम फॉर्मेट रहेगा? उसका भी एमसीक्यू होगा। सर पेपर आप सेट करेंगे कि देव भैया? और देवा सर से करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन निकालेंगे वो। तो वो भी थोड़ा बिजी है, तो सर अगर मुझे कह दे तो फिर, अभी तो देवा सर को बोले है सर, देखेंगे। सर पीपीटी में से ही आएगा ना, मतलब क्वेश्चंस? हाँ पीपीटी में से
पीपीटी और बुक में से भी डाल सकते सर, मतलब वही बुक से पीपीटी लिया है तो थोड़ा वो तो पीपीटी पढ़ने से हो ही जाएगा, उतना कुछ नहीं। और सर ये जो परसों हेलो हाँ हाँ सर जो परसों जो टेस्ट होगा, अभिषेक सर जो टेस्ट लेंगे, तो सर ये भी मतलब वैसे ही होगा जैसे आपने लिया था कि मतलब एमसीक्यू प्लस हाँ हाँ उसी टाइप में होगा। तो उसने पता नहीं थ्योरी डाला कि नहीं, तो वो पूछना पड़ेगा, पूछ लेना उनसे एक बार। एमसीक्यू तो डाला है, थ्योरी का पता नहीं उसका। और मतलब क्वेश्चंस भी कम ज्यादा हो सकते हो, तो उसने जितने क्वेश्चन डाले उसके ऊपर है। तो एक बार पैटर्न पूछ लेना कितना क्वेश्चन है क्या है सब, तो उतना बताना। ठीक है सर, क्वेश्चन तो हो गए सारे। हाँ ठीक है देखो। सर वो रिपोर्ट और उसका प्रोजेक्ट का आउटलाइन वगैरह वो जो भी हाँ हाँ है हाँ वो भेज दूंगा, रिपोर्ट का आउटलाइन भेज दूंगा मैं इसका। वही सब देखना करके ओपन करना टूल जितना हो सके, वो मैं भी सर से कंफर्म कर लूंगा क्या देखेंगे सर। तो सर हमें सबमिट तो सिर्फ रिपोर्ट ही कर दिया ना, एक चीज हाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉरी, जो सारे जो 8-10 जितने प्रैक्टिकल किए उनकी रिपोर्ट वही सबमिट कर हाँ दी। उनका रिपोर्ट, और लैब के दिन जो तुम करोगे उसका एक डॉक फाइल, जितना असाइन जो तुमको असाइन होगा लैब वर्क उसका डॉक फाइल वो अच्छा सबमिट अच्छा। कर उस सर लैब क्वेश्चन रज सर देंगे कि आप देंगे? लैब लैब का जो क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन तो मैं ही सेट और करूंगा लैब का। 2-3 जो क्वेश्चन। अच्छा हाँ रद्द ठीक है करने सर। के वही। ठीक है सर, ओके थैंक यू। ठीक। हाँ ठीक है चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके मैं कर रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ। थैंक यू सर।